नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे के एक जबरदस्त बदलाव की। एक ऐसा बदलाव जो शायद हमारे सफर करने का पूरा तरीका ही बदल कर रख देगा। चलिए आज इसी पर गहराई से नजर डालते हैं। जरा सोचिए, मुंबई से पुणे या दिल्ली से वाराणसी का सफर सिर्फ कुछ ही घंटों में पूरा हो जाए तो सुनने में किसी सपने जैसा लगता है ना? लेकिन ये अब सिर्फ एक सपना नहीं रहने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। हाल ही में जो बजट आया उसमें सरकार ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है, 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की। और इसे आप समझिए भारतीय रेलवे के इतिहास के सबसे बड़े फैसलों में से एक माना जा रहा है। तो आखिर ये है क्या? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि ये रेल कॉरिडोर आखिर चीज क्या है, इसका मतलब क्या है? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो रेल कॉरिडोर का मतलब है एक खास रूट के लिए बनाई गई एक डेडिकेटेड रेलवे लाइन। मतलब इस पटरी पर कोई और फालतू ट्रैफिक नहीं होगा। इसका बस एक ही मकसद है, ट्रेनें एकदम तेज चलें, कोई रुकावट न हो और सबसे बड़ी बात, हमारा कीमती समय बचे। अब जरा इस तुलना को देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही है। एक तरफ हमारे आज के ट्रैक हैं, जहां पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी सब एक साथ चलते हैं, जिससे भीड़ भाड़ और जाम लगा रहता है। और दूसरी तरफ है ये नए कॉरिडोर, बिल्कुल साफ, सिर्फ हाई स्पीड ट्रेनों के लिए। ये सिर्फ रफ्तार बढ़ाने का वादा नहीं है, बल्कि इससे हमारे मौजूदा रेलवे नेटवर्क पर जो बोझ है ना, वो भी काफी कम हो जाएगा। कह सकते हैं ये पुराने और नए भारत की तस्वीर है। तो चलिए अब उन 7 सुपर हाईवेज पर नजर डालते हैं, उन 7 कॉरिडोर्स पर जो भारत की कनेक्टिविटी के नक्शे को हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। ये है वो 7 रूट्स जो देश की तस्वीर बदलने का दम रखते हैं। इनको थोड़ा और समझते हैं। जैसे मुंबई पुणे कॉरिडोर को ही ले लीजिए। ये सिर्फ 2 शहरों को जोड़ने वाली लाइन नहीं है, ये देश के सबसे बड़े आईटी, एजुकेशन और इंडस्ट्रियल हब्स को आपस में जोड़ रही है। या फिर दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर, ये राजधानी को सीधे पूर्वांचल से कनेक्ट करेगा। सोचिए, इससे धार्मिक टूरिज्म और बिजनेस को कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा। हर एक कॉरिडोर को बहुत ही सोच समझकर चुना गया है, ताकि देश की आर्थिक ग्रोथ को एक नई रफ्तार दी जा सके। चलिए ठीक है, ये कॉरिडोर तो बहुत शानदार लग रहे हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इसका आम आदमी की जिंदगी और देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आम लोगों की। फायदा क्या होगा? सफर में लगने वाला समय घटेगा, किराया भी किफायती रहने की उम्मीद है। और एक और बड़ी बात, इन कॉरिडोर्स के आसपास नए शहर बसेंगे, नए टाउनशिप बनेंगे। इसका मतलब जमीन की कीमतें बढ़ेंगी, बिजनेस को फायदा होगा और सबसे जरूरी, युवाओं के लिए लाखों की संख्या में नई नौकरियां पैदा होंगी। और अगर बड़े पैमाने पर यानी देश के लेवल पर देखें तो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्चा, जिसे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कहते हैं, वो कम हो जाएगा। व्यापार में तेजी आएगी, मेक इन इंडिया जैसी मुहिम को और ताकत मिलेगी और कुल मिलाकर भारत की अर्थव्यवस्था और तेजी से दौड़ेगी। हाँ, ये बात तो साफ है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए पैसा भी बहुत बड़ा लगेगा। अंदाजा है कि इसमें लाखों करोड़ों रुपए का निवेश होगा और ये पैसा आएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से। मतलब सरकार और प्राइवेट कंपनियां दोनों मिलकर इस सपने को सच करने में लगेंगी। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बूम होने वाला है। लेकिन जैसा हर बड़े सपने के साथ होता है, इस रास्ते में भी मुश्किलें कम नहीं हैं। तो चलिए पहले उन चुनौतियों पर एक नजर डालते हैं और फिर देखेंगे कि भविष्य की तस्वीर कैसी हो सकती है। देखिए, चुनौतियां 3 बड़ी हैं। पहली, जमीन का अधिग्रहण करना। दूसरी, पर्यावरण से जुड़ी क्लियरेंस लेना। और तीसरी, अलग अलग राज्यों के बीच तालमेल बैठाना। ये वो मुश्किलें हैं जो ऐसे किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में आती ही हैं और इनसे निपटना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। लेकिन अगर ये सब चुनौतियां पार हो गईं और ये प्लान कामयाब हो गया, तो जरा सोचिए अगले 10 साल में भारत कैसा दिखेगा। बड़े बड़े शहर आपस में कुछ ही घंटों की दूरी पर होंगे। ट्रेन से सफर करना हवाई जहाज का एक असली विकल्प बन जाएगा। मतलब लोग फ्लाइट की जगह ट्रेन लेना पसंद करेंगे। और रेलवे वो सही मायने में देश के विकास की रीढ़ की हड्डी बन जाएगा। और जैसा कि किसी ने बहुत सही कहा है, ये रेल कॉरिडोर सिर्फ पटरियां नहीं हैं, ये भारत के भविष्य की जीवन रेखाएं हैं। मुझे लगता है ये एक लाइन इस पूरे प्रोजेक्ट की अहमियत बताने के लिए काफी है।
तो आखिर में बस यही कह सकते हैं कि अगर ये प्लान हकीकत में बदल गया तो भारत सिर्फ आगे नहीं बढ़ेगा, वो दौड़ेगा। ये एक ऐसी जबरदस्त छलांग होगी जो देश की रफ्तार को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख देगी।